प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 7.2 7.2 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। आइए 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है कि दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ART और एक WNO ट्राइंगल दिया गया है। और क्या क्या दिया गया है देखिए, इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, दो फिगर दिए गए हैं। द कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर मार्क्ड। वी कैन राइट ट्राइंगल RAT। ये पूछ रहा है कि ट्राइंगल RAT किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए किस तरह से ट्राइंगल दिए गए हैं, आइए बनाते हैं। अब आपको ये दो ट्राइंगल दिए गए हैं, RAT और WON, और इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर एक स्टेटमेंट जो हम बार बार लिखते हैं, CPCT, इसको कंप्लीट समझाता हूं। CPCT का मतलब है corresponding parts of congruent triangles। तो अगर कहीं आपको CPCT लिखा मिलता है तो उससे कंफ्यूज ना हो। तो CPCT का क्या मतलब है कि corresponding parts of congruent triangle। अब देखिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, एंगल R जो है वो किसके इक्वल दिया गया है, एंगल W के। इसी तरह से एंगल A किसके इक्वल दिया गया है, एंगल A किसके इक्वल दिया गया है, ध्यान से देखिए। एंगल A किसके इक्वल दिया गया है, एंगल O के। और एंगल T किसके इक्वल दिया गया है, एंगल N के। अब ध्यान से देखिए आगे साइड कौन सी इक्वल दी गई है। AR जो है, AR किसके बराबर है, OW के। AR OW के बराबर है। इसी तरह से AT जो है ON के बराबर है, AT ON के इक्वल है। और क्या क्या इक्वल दिए गए हैं देखिए, तीनों एंगल दिए गए हैं और दो साइड दी गई है, यही चीजें दी गई हैं। अब आप ध्यान से देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि ट्राइंगल RAT किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, हमें ये देखना है। अब यहां पर देखिए A किसको R जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, W को। इसमें क्योंकि W और R क्या है, बराबर है। अब आगे देखिए A किसको कर रहा है, AO को। AO क्योंकि एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है। और यहां भी AT जो है वो ON के इक्वल है। तो पहले R जो है किसके साथ कोरस्पोंडेंस में था, W के। R किसके साथ कोरस्पोंडेंस में था, W के कोरस्पोंडेंस में था। ध्यान से देखिए, तो R की जगह क्या लिख सकते हैं हम, R की जगह क्या लिखेंगे, W। A की जगह क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, O। और T की जगह क्या लिखेंगे, N। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल WON। तो इस तरह से हम 5वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और यहां पर अगर हम गेम के बारे में चर्चा करें कि किस गेम के अनुसार या किस क्राइटेरियन के अनुसार इन दोनों को दोनों के जो पार्ट्स हैं वो इक्वल आए हैं या पार्ट्स इक्वल हैं, तो ये
दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उसमें देखिए तीनों एंगल दिए गए हैं, जबकि हमें दो एंगल चाहिए और दो साइड्स दी गई हैं। तो आप इसमें SAS भी लागू कर सकते हो, आप इसमें SAS भी और ASA भी, ये दोनों क्राइटेरियन अप्लीकेबल हो जाएंगी। देखिए ध्यान से, SAS साइड एंगल साइड मीन्स दो साइड चाहिए, तो ये दो साइड है। और क्या चाहिए? एंगल, एक एंगल होना चाहिए, जबकि तीन एंगल इक्वल दिए गए हैं। और इसी तरह से ASA ए मीन्स एंगल साइड एंगल, दो एंगल चाहिए, हमें तीन दिए गए हैं। और साइड एक इक्वल चाहिए, जबकि दो साइड इक्वल दी गई है। तो आप इसके ऊपर भी क्राइटेरियन या गेम के ऊपर भी स्पेशल चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर। आइए अब करते हैं 6th क्वेश्चन ऑफ 7.2 एक्सरसाइज ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट, कि कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट जो दी गई है उसको कंप्लीट करिए। मीन्स एक फिगर दिया गया है और उसमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं। आइए देखते हैं फिगर को। अब देखिए ध्यान से कि एक बड़ा ट्रायंगल दिया गया है BTC और उसके दो भाग कर दिए हमने। ये मिड पॉइंट है TC का, तो AC और AT इक्वल हैं दोनों साइड्स। और इसी तरह से BT और BC दोनों साइड्स इक्वल हैं। और TBA और ABC ये दोनों कोण इक्वल दिए गए हैं। और इसी तरह से ये कोण भी इक्वल दिए गए हैं। ये जो डॉट दिखाई दे रहा है आपको, ये कोण भी क्या है? इक्वल दिए गए हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिए। हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल BCA किसके सर्वांगसम होगा। ये हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल BCA किसके सर्वांगसम होगा। तो ध्यान से देखिए, एंगल B जो है, B पॉइंट यहां पर दो भाग हो जाते हैं, एक TBA और एक CBA, दोनों ही इक्वल हैं। यहां पर क्या कौन कौन से एंगल इक्वल हैं? TBA इक्वल है एंगल CBA, मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? बराबर है। अब आगे देखिए, C एंगल के बारे में सोचिए कि एंगल C जो है वो किसके इक्वल है? एंगल C तो एंगल T के इक्वल है। इसी तरह से अगर हम देखें तो BAT एंगल BAT इक्वल है एंगल BAC के। ये भी क्या है? क्यों है? क्योंकि ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ये भी कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ये दोनों कितने डिग्री के हैं? दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, क्योंकि ये लाइन है एक, और अगर ये 90 का है नीचे वाला, तो ऊपर वाला भी 90 का होगा। अब ट्रायंगल BCA ध्यान से देखिए, और साइड कौन कौन सी बराबर हैं? देखिए इसमें साइड हैं BCA में BC जो है वो किसके बराबर दी गई है? BC, ये साइड किसके बराबर दी गई है? BT के। BC जो है वो किसके बराबर दी गई है? BT के बराबर है। ये सब गिवन है क्योंकि उसने फिगर में दिया हुआ है। इसी तरह से AT उसने किसके इक्वल दिया है? AT AC के इक्वल दिया है। और यहां पर सिर्फ एक ही चीज सोचने की है कि BA किसके बराबर है? वो BA के ही बराबर है, क्योंकि क्या है वो कॉमन साइड है। क्या है? वो कॉमन साइड है। जब दोनों ट्रायंगल कॉमन है, मतलब कॉमन साइड है दोनों में, तो आप देखिए BCA, एंगल B कहां पर है? या BC किसके बराबर है? BT के। BC किसके बराबर है? BT के। तो अगर हम इसमें से साइड लें तो ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BC किसके बराबर है? BT। और A के
ए किसके इक्वल है, ए कौन, वो ए के ही है। तो इस तरह से हमें क्या ट्राइंगल मिल जाएगा, बी सी ए तो बी टी ए। तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्राइंगल बी सी ए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल बी टी ए के। तो इस फिगर से हम अच्छी तरह से क्लियर कर पाए कि ये ट्राइंगल बी सी ए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल बी टी ए के। आइए इस 6th क्वेश्चन में एक फिगर और दिया हुआ है, उसको देखकर हमें बताना है कि ट्राइंगल क्यू आर एस किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखिए ध्यान से, क्यू जो पॉइंट है, क्यू आर एस, पहले तो क्यू आर एस देखिए कहां पर है, क्यू आर और एस, ये इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। क्यू पॉइंट देखिए, एक लाइन किसके है, टी के। तो क्यू पॉइंट किसके इक्वल है, क्यू और टी। तो यहां पर क्या आएगा, ट्राइंगल टी। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या आ जाएगा, टी पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आर पॉइंट चेक कीजिए, आर पॉइंट दो लाइन कहां पर लगी हुई हैं, पी पॉइंट के ऊपर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब एस देखिए, एस किसके इक्वल है, फिर वापस क्यू के। तो यहां पर क्या आएगा, एस की जगह क्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आइए 6th क्वेश्चन का जो दूसरा फिगर है वो दोबारा से एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जो जो साइड्स इक्वल हैं उनके ऊपर बिल्कुल एक जैसे निशान लगे हुए हैं। जैसे यहां पर 3 है तो यहां पर 3 है। तो पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल है। पी क्यू किसके इक्वल दी गई है, पी क्यू साइड जो है वो किसके इक्वल दी गई है, आर एस के। इसी तरह से टी क्यू किसके इक्वल दी गई है, क्यू एस की। ये देखिए, टी क्यू किसके इक्वल दी गई है, क्यू एस के। और अब एंगल की बारी आए तो एंगल देखिए, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल पी एंगल आर के इक्वल। और इसी तरह से एंगल टी जो है वो किसके बराबर है, एस क्यू आर के, एंगल एस क्यू आर के। क्योंकि देखिए दोनों में क्या है, एंगल टी, ध्यान से देखिए, एंगल टी दोनों में क्या है, एक सिंगल लाइन है। तो पी टी क्यू भी कह सकते हैं आप इसको एंगल टी को, और यहां पर एस क्यू आर भी कहा जा सकता है। और केवल एंगल क्यू कहेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इसलिए मैं यहां पर ये पूरा लिख रहा हूं, क्योंकि क्यू पॉइंट के ऊपर दो तरफ एंगल बने हुए हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब तीसरा जो एंगल है वो देखिए, तीसरा एंगल है देखिए, एंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी। इस एंगल की बात हो रही है यहां पर, ये इस एंगल की बात हो रही है। ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। ये ध्यान से देखिए, क्यू एस आर किसके इक्वल है, क्यू एस आर के, या आर एस क्यू किसके इक्वल है, एंगल आर एस क्यू। अब मैं आपको थोड़ा सा फिर दोबारा से बता रहा हूं, यहां पर ये ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही ध्यान से देखने योग्य बात है। ध्यान से देखिए, पी क्यू टी, पी क्यू टी यहां से शुरू हुआ है, यहां पर खत्म हुआ है। यहां से शुरू कीजिए, आर एस क्यू। यहां पर देखिए, ये टी एंगल जो है, ये टी एंगल कौन सा है, पी टी क्यू। इसी तरह से यहां भी आइए, आर क्यू एस या एस क्यू आर। तो इस तरह से आपको बिल्कुल इसी में से, यहीं से, इसी स्टेटमेंट में से सब कुछ छुपा हुआ है इसी स्टेटमेंट में, और इसी में से सब कुछ निकलेगा। आपको सिर्फ वो मेथड आना चाहिए कि कैसे निकलेगा।
अगर आप R से S पर जा रहे हैं तो यहां भी P से Q पर जाइए। अगर आप S से वापस R पर आ रहे हैं, S Q R, तो यहां भी ऐसे ही जाइए, Q T P। इसी तरह से चलते रहिए, कहीं भी कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं हो सकती।